नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। आबकारी नीति मामले में सिसोदिया की मुश्किलों में इजाफा। सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। सिसोदिया की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। ये महत्वपूर्ण खबर आप तक हम पहुंचा दें। आबकारी नीति मामले में सिसोदिया की मुश्किलों में इजाफा। सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। सिसोदिया की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। सिसोदिया की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो अभी मनीष सिसोदिया हिरासत में ही रहेंगे, वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। बार बार उनकी जमानत याचिका खारिज की जा रही है। इधर केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने पर कहा कि उच्च न्यायालय ने भी माना कि मनीष सिसोदिया शक्तिशाली व्यक्ति है। अगर उन्हें जमानत मिलती है तो वो गवाहों को प्रभावित करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस मंच से बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी संजय मयूख और दिल्ली भाजपा प्रवक्ता हरीश खुराना भी मौजूद रहे। दिल्ली में एक स्कैम किया गया, एक घोटाला किया गया जो कि शराब घोटाले के रूप में प्रचलित है और सबको मालूम है, जानकारी है, जहां पर कार्टलाइजेशन की गई और जो होलसेलर्स थे उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया गया और साथ में जो अन्य प्रॉफिट मार्जिन थे दिल्ली को टैक्स की क्षति पहुंचाई गई और भ्रष्टाचार का एक नमूना बन के रह गया और जिसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल हुई है और कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी है कि जो एलिगेशंस है वो जो इनके खिलाफ जो दस्तावेज हैं बाकी चीजें वो बहुत सीरियस है और इसमें एक पब्लिक सर्वेंट यानी जो समाज पब्लिक सर्वेंट एक टेक्निकल लीगल डेफिनेशन है और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का ऑफिस जो है वो इतना महत्वपूर्ण ऑफिस है जो खुद भ्रष्टाचार। दिल्ली से अगली बड़ी खबर बता रहे हैं। साक्षी मर्डर मामले में आरोपी साहिल की रिमांड मंजूर कर ली गई है। रोहिणी कोर्ट ने साहिल को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। सीएम केजरीवाल ने पीड़ित परिवार को 10 लाख सहायता राशि देने का भी ऐलान किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब साहिल से पूछताछ की जाएगी साक्षी मर्डर मामले में। साक्षी मर्डर मामले में आरोपी साहिल की रिमांड मंजूर हो गई है। अब पुलिस हिरासत में रह करके साहिल को सब सच उगलना होगा कि आखिरकार शुरुआत से लेकर अंत तक क्या हुआ और क्या केवल साक्षी ही साहिल के निशाने पर थी, क्या और लड़कियां भी साहिल के निशाने पर थी या नहीं। दिल्ली में हुए साक्षी हत्याकांड को लेकर के विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जिहादियों पर अंकुश नहीं लगा तो बेटियों की रक्षा के लिए बजरंग दल को मैदान में उतरना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह साक्षी को चाकू से गोद कर मारा गया उससे पूरी मानवता शर्मसार है। उन्होंने कहा कि सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया इन लव जिहादियों से त्रस्त है। डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कहा कि बजरंग दल को मैदान में उतारना ही पड़ेगा। एक रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा जो इन दरिंदों को पकड़कर कानून के हवाले करने का काम करेगी। जिहादियों की क्रूरता और बर्बरता की भेंट एक और हिंदू लड़की चढ़ गई। साक्षी को जिस बर्बरता, क्रूरता और विभत्स तरीके से चाकुओं से गोंद कर मारा गया उससे संपूर्ण मानवता शर्मिंदा हो रही है। केवल भारत नहीं, संपूर्ण दुनिया त्रस्त है इन लव जिहादियों से जो गैर मुस्लिम लड़कियों को अपना निशाना बनाते हैं और उनके साथ बलात्कार करके उनको जान से मार के ये अनुभव करते हैं कि उनको जन्नत नसीब हो जाएगी। जिस प्रकार से एक 6 महीने की गर्भवती कमलेश के साथ 3 दरिंदों ने बलात्कार किया और वो लड़की हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती रही, मैं भी मरूंगी, बच्चा भी मरेगा, छोड़ दो। उन्होंने कहा जब भी हम एक गैर मुस्लिम लड़की के साथ बलात्कार करते हैं हमको जन्नत नसीब होती है। और टीवी चैनल्स पर आकर मुल्ला मौलवी ये कहते हैं
उनके मुस्लिम नेता ये कहते हैं कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, यह गैर इस्लामिक कृत्य है। यदि यह गैर इस्लामिक है तो इनके खिलाफ फतवे जारी करो, वैसा ही हाल करो इन सब का जो सलमान रश्दी या नस्लिया तसरीन के साथ तुम लोग किया करते हो। इनको कब्रिस्तान नसीब नहीं होना चाहिए, किसी मस्जिद में जगह नहीं मिलनी चाहिए, और जहां भी इस तरह का कृत्य दिखाई दे तुरंत मुस्लिम मौलवी नेता इनको पकड़कर हवाले करें कानून के। दिल्ली की किराड़ी विधानसभा पानी में डूबकर हुई मौतों के मामले में अधिकतर सुर्खियों में रहता है। मंगलवार सुबह बलजीत विहार के एलएनटी साइट के पास जमा पानी में एक युवक की लाश तैरती दिखाई दी। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद शव को बाहर निकाला गया। फिलहाल शव की शिनाख्त की जा रही है और वहीं पुलिस मामले को संज्ञान में लेकर जांच कर रही है। दिल्ली के मंडावली पूर्व में पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी की स्कूटी और मोबाइल के साथ बीसी और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने इस दौरान आरोपियों के पास से चोरी के सामान बरामद किए हैं। वहीं पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इसके साथ ही मामले की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस के रानीबाग थाने के कांस्टेबल का अद्भुत साहस और सूझबूझ का परिचय देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां पर पेट्रोलिंग के दौरान लूटपाट कर भाग रहे लुटेरों को देखकर कांस्टेबल ने बहादुरी दिखलाते हुए उसको मौके पर ही पिस्टल सहित पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक रोड पर 2 बाइक पर सवार 4 लोगों ने एक व्यापारी से पैसों से भरा बैग छीन लिया और इसके बाद मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस जवान ने सूझबूझ दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कांस्टेबल विवेक की बहादुरी पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने कांस्टेबल को सम्मानित किया है। खबर दिल्ली के गोविंदपुरी से है, जहां हार्डवेयर की 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई है। आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और मामले की सूचना पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एम्स में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से एक पब्लिक लेक्चर आयोजित किया गया, जिसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में लोगों को जागरूक किया गया है और इस मौके पर मानव मस्तिष्क से जुड़े हुए सभी अनसुने और अनसुलझे पहलुओं पर बात की गई। इस लेक्चर की प्रमुख वक्ता डॉक्टर MV पद्मा ने बताया कि दिमाग से संबंधित रोगों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और वहीं डॉक्टर रोहित भाटिया और डॉक्टर एलावर्सी ने भी अपनी अपनी बातें रखी। अगली खबर का उन्नाव से अगली खबर है, चौकी इंचार्ज ने किशोरी को बेल्ट से पीटा। पुलिस प्रताड़ना से युवती ने किया आत्महत्या का प्रयास। युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की है। गंभीर हालत में युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नवाबगंज चौकी प्रभारी राजेश मिश्रा पर पीटने का आरोप लगा है। अजगैन के नवाबगंज कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गंभीर हालत में युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया क्योंकि युवती ने आत्महत्या करने का प्रयास किया और नवाबगंज चौकी प्रभारी राजेश मिश्रा पर पीटने का आरोप लगा है। तो देखिए, खाकी पर ही सवाल उठ रहा है। अजगैन के नवाबगंज कस्बे का ये पूरा मामला है। उन्नाव से बड़ी खबर है, चौकी इंचार्ज ने किशोरी को बेल्ट से पीटा। पुलिस प्रताड़ना से युवती ने आत्महत्या का प्रयास किया। नीरज द्विवेदी संवाददाता उन्नाव से बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, बताएं क्या है पूरी खबर और अभी इस पूरे मामले में क्या कुछ एक्शन लिया गया है? देखिए, सबसे एक अहम बात यहाँ पर यह आ जाती है कि जिस तरीके से पुलिस एक तरफा कार्रवाई करने के लिए कई बार बदनाम हो चुकी है और इसको लेकर के लगातार कई शिकायतें भी आई हैं, पहले भी कई मामले आए हैं। आज उन्नाव के अजगैन कोतवाली अंतर्गत नवाबगंज कस्बा है, जहां पर एक किशोरी और एक लड़का दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, जिसको लेकर के जो लड़के के परिजन थे उनने जो है पुलिस से दबाव बनवा करके लड़की किशोरी के पिता और किशोरी को जो है चौकी इंचार्ज ने जम के पीटा और उसके बाद
कहीं न कहीं जो किशोरी थी वो इस बात से काफी क्षुब्ध थी, जिसको लेकर के किशोरी ने आत्महत्या का प्रयास किया। आनंद फानंद में किसी तरीके से दरवाजा खोला गया और उसके बाद किशोरी को उन्नाव जिला अस्पताल के लिए रेफर किया। तो कहीं न कहीं जो पुलिस की एक तरफा कार्रवाई है उसको लेकर आला अधिकारी जो है इस पर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आला अधिकारियों को इन चौकी इंचार्ज हो चाहे कोतवाल हो, इनको लेकर के कड़ा स्टेप उठाना चाहिए। जी ठीक है नीरज, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। फिलहाल के लिए शुक्रिया। नागालैंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के साथ संयुक्त प्रयास में 47 बटालियन बीएसएफ चेडमा ने एक HIV एड्स जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें अधिकारियों, सैनिकों और बीएसएफ के परिवार के सदस्यों सहित 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और इस दौरान SP सिंह द्वितीय कमांड बीएसएफ ने NSCS के संसाधन व्यक्तियों और कर्मचारियों का स्वागत किया और इस प्रयास की भी सराहना की। कार्यक्रम के दौरान संसाधन व्यक्तियों द्वारा HIV के प्रसार, निवारक उपायों, सिंड्रोम, उपचार आदि जैसे मुद्दों से संबंधित विभिन्न पहलुओं को समझाया गया। मोदी सरकार के 9 साल के बेमिसाल कार्यकाल पर मीडिया संवाद आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्यों को विस्तार से बताया, साथ ही उनकी उपलब्धियों की जानकारी भी दी। और आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर बीजेपी की ओर से बड़ी तैयारी शुरू की गई है और इन 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किए हैं उन्हें घर घर तक पहुंचाने को लेकर के बीजेपी ने पूरी प्लानिंग की है। इस दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के विकास में नरेंद्र मोदी का बड़ा रोल है, नीतीश बाबू का रोल तो बहुत छोटा है। के सामने माल्यार्पण करना था, उनको तो कांग्रेस को दिखाना था, इसलिए वो नहीं गए। वो जाना चाहिए, मेरा आग्रह है। 100 पॉइंट्स पर वार्ता थी और वो जानते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। वो झुनझुना दिखाते हैं। बिहार की जनता समझ चुकी है। नीतीश बाबू 18 साल से आप बिहार के लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। अब कितना दिन, अब तो थक गए हो, अब बुजुर्ग आदमी हो। उनके मूर्ति के सामने के बाद में सारी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं हिल गई थी और सारी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं आज भी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ाई हुई। आज भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने न केवल उसको रिकवर किया, अपितु एक नए कीर्तिमान कोरोना के बाद में बनाने में हमने सफलता प्राप्त की। पिछले 9 वर्षों में हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट का जो है निर्यात को रिकॉर्ड बनाया। इकोनॉमी आज हमारी दुनिया की सबसे तेज गति के साथ में बूम कर रही है। जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि बीजेपी के लोग अपने 9 सालों की उपलब्धियां गिनाने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि 9 साल देश बदहाल, किसान बेहाल, नौजवान बेहाल, बीजेपी ने देश का बुरा हाल किया है। अभिषेक झा ने कहा कि इन लोगों ने कभी बुनियादी मुद्दों की चर्चा नहीं की। भाजपा के लोग अपने 9 साल की उपलब्धियों को गिनाने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है 9 साल देश बदहाल, किसान बेहाल, नौजवान बेहाल, देश का भाजपा ने किया बुरा हाल। बुनियादी मुद्दों की कभी चर्चा नहीं की। जो वादे चुनाव में करके आए थे उन्हें पूरा नहीं किया। कहा गया प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार का वादा, 15 लाख सबके खाते में आएंगे उसका वादा, काला धन वापस लौटेगा, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगा, महंगाई दूर होगी, बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को उनका हक मिलेगा, रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होगा। कुल मिलाकर ये लोग जानते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर में बीजेपी विधायक राजू सिंह पर कार्रवाई को लेकर के बीजेपी नेताओं ने एसएसपी राकेश कुमार से मिलकर जिला पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ नाराजगी जताई है। वहीं इस मामले में पूरी निष्पक्ष जांच करने की बात कही है। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा कि बीजेपी विवश होकर के आंदोलन करके सरकार को घेरेगी। दरअसल बीते दिनों साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक राजू सिंह पर राजद नेता की अपहरण कर पिटाई करने का मामला सामने आया था। उसमें जिला पुलिस ने विधायक पर कार्रवाई की थी। बिंदेश्वर राम ने जो आरोप लगाया है, आखिर उस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, हम ये जानना चाहते हैं। एसएसपी महोदय से भी यही बात हमने कहा है कि कार्रवाई वासुदेव राम ने अगर राजू सिंह उस दिन उस तरह की कार्रवाई नहीं करता तो हो सकता था कि वहां पर 5-10 मर्डर भी हो सकता था।
वो तो उसके दूसरे पहलू पर तो ध्यान नहीं दिया गया कि राजू सिंह कोई क्रिमिनल या आतंकवादी तो नहीं है। एक निहायत शरीफ लोग है, इस बात को सारा जनता जानता है। हम लोगों ने अभी एसएसपी साहब से मिलकर के बिल्कुल अपनी बातों को रखा है कि राजू सिंह निर्दोष है। जिस व्यक्ति का कोर्ट से वारंट है, फरार चल रहा है, वैसे व्यक्ति का कोर्ट में केस लिया जाता है। और आतंकवादी नहीं है। तुलसी राय ने जो आरोप लगाया है, हाँ। उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? अरे वो तो अपने क्रिमिनल है, उसके बारे में कोर्ट में जाइए। आपको रंजन भाई जी को है क्या 24 केस है, वो तो अपने। छातापुर प्रखंड के ठूठी पंचायत वार्ड नंबर 10 स्थित मध्य विद्यालय ठूठी में मध्याह्न भोजन खाने से कई बच्चे बीमार हो गए, जिसमें 5 बच्चों की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि मध्याह्न